सुप्रभात बच्चों। आज 26 अक्टूबर 2020 है और आपकी कक्षा 7 का आज कार्यपत्रक 9 हिंदी का आया है। बच्चों, ये कार्यपत्रक आपको वीरवार को आना था, यानी 22 तारीख को आना था। दशहरा छुट्टियों के कारण ये आज सोमवार को आ रहा है। आप इसमें 26 तारीख ही लिखेंगे। बच्चों, पिछले मंगलवार को आपने पाठ 3 हिमालय की बेटियां शुरू किया था। आइए इसका भाग 2 पढ़ते हैं। कार्यपत्रक 9 तिथि आप यहाँ 26/10 लिखेंगे, क्योंकि आप आज के दिन ये कर रहे हो। ठीक है। पाठ हिमालय की बेटियां पाठ 3 आप अपनी पसंद की किताब से ये पाठ पढ़ेंगे। अपना नाम अवश्य लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं गद्यांश। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं, कौन किसके बारे में बात हो रही है? नदियों की बात हो रही है। हिमालय की बेटियां कौन है? छोटी छोटी नदियां, जो कि हिमालय में जाकर उसे बड़ा बना देती हैं। हिमालय से निकलकर दूर दूर अलग अलग होकर चली जाती हैं। ठीक है। तो खेलते खेलते जब ये दूर चली जाती हैं तो यहाँ देवदार, चीड़, सरों, चिनार, सफेदा कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। ये सारे पेड़ों के नाम बताए गए हैं। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। यहाँ क्या बताया गया है? ये हिमालय की बेटियां हैं, हिमालय से निकली हुई नदियां हैं, वो अलग अलग होकर बिखर जाती हैं। और जब वो अपना ये फासला तय करती हैं तो उन्हें अपनी पुरानी यादें आती हैं कि वो कैसे पहले हुआ करती थी। ठीक है। अब उन्हें अलग अलग उनके रास्ते हो गए हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, काबुल, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। ऐसा क्यों कहा गया? छोटी बड़ी बेटियां, यानी ये सारी क्या है? नदियां हैं। रावी नदी, सतलुज नदी, गंगा नदी। तो ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो बड़े बड़े समुद्र हैं, ये कैसे बने? क्योंकि ये छोटी छोटी नदियां जाके उन समुद्रों में मिल जाती हैं और उसे विशाल बनाती हैं। इसका मतलब जब ये वहाँ जाके नहीं मिलेंगी तो इन दोनों का अपना कोई अस्तित्व नहीं, अपनी कोई पहचान नहीं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ भी नहीं है ना? तो वो कैसे समुद्र बनते हैं? क्योंकि हिमालय से जो निकले उसके दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद। ये ऐसे क्यों कहा गया है कि पिघले हुए दिल की एक एक बूंद, यानी जितनी भी छोटी छोटी नदियां हैं, ना जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। ठीक है। ये बड़े हैं, विशाल हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। और ये कैसे बने? क्योंकि हिमालय से निकलकर ये छोटी छोटी नदियों का जो राह है वो इसमें जाके वो पड़ी है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। पर्वतराज मतलब पर्वतों का राजा कौन है? हिमालय। ठीक है। आप ये पाठ अपनी वसंत की जो किताब है उसमें से ज़रूर पढ़ेंगे, आपको सरलता से भी समझ आ जाएगा। चलिए प्रश्न उत्तर पर चर्चा कर लेते हैं। खेलते खेलते ये नदियाँ किन पेड़ों के जंगलों में पहुंच जाती हैं? ऊपर हमने चर्चा की थी। देवदार, चीड़, सरों, चिनार, सफेदा कैल। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर है। ठीक है बच्चों। दूसरा देखिए, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के अलावा और किन किन नदियों के नाम बताए गए हैं? ये भी ऊपर हमने चर्चा की थी। बहुत सारी बाकी नदियों थी। कौन कौन सी? रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, काबुल, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक और कोसी। ये भी बाकी नदियों के नाम हैं। तीसरा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? उनकी विशेषताएं बताई गई हैं कि वो महानदियां हैं, बड़ी नदियां हैं, लेकिन दूसरी नदियों के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है। हिमालय से पिघले हुए एक एक बूंद उसमें डली तभी जाके ये महानदियां बनी। नदियों से होने वाले लाभों के बारे में चौथा प्रश्न देखिए।
सोचकर इस विषय पर क्या लिखेंगे आप? निबंध लिखेंगे। नदियों से हमें क्या क्या मिलता है? नदियों से किन किन लोगों की प्यास बुझती है, सहायता होती है? नदियों का प्रयोग कौन कौन करता है? इस पर आप निबंध लिखेंगे। सबसे पहले आप बताएंगे नदियों से क्या लाभ है। सबसे पहले तो जानवरों की प्यास बुझती है, ठीक है। जंगलों के जो जानवर हैं उनकी प्यास बुझती है। मैं आपको सिर्फ हिंट्स दे रही हूँ, आपने निबंध के रूप में लिखना है इसे, ठीक है। जानवरों की प्यास बुझती है और पक्षियों की भी प्यास बुझती है। और क्या होगा इसमें? नदियों से हमें पानी मिलता है जो कि किसान जो है वो अपनी खेती में भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग यहाँ से पानी भर के ले जाते हैं, यहाँ कपड़े भी धो लेते हैं। और भी आप इस पे निबंध लिखेंगे। चलिए, यहाँ पर पूछा गया था पहले प्रश्न में कि कुछ पेड़ों के नाम आए हैं, वो बताइए, है ना। तो ये रहा पहले प्रश्न का उत्तर। देवदार, चीड़, सरों, चिनार, सफेदा कैल के जंगलों में पहुंच जाती हैं ना। कौन से पेड़ों के जंगलों में? अगला देखो, बाकी कौन सी नदियों के नाम लिए गए थे? रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, काबुल, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक आदि नदियों के नाम लिए गए थे। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की विशेषता पूछी गई थी तीसरे प्रश्न में। तो ये हिमालय से निकलने वाली प्रमुख और बड़ी नदियां हैं। इन दो नदियों के बीच से अन्य दो छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। ये दयालु हिमालय के पिघले दिल से एक एक बूंद इकट्ठा करके ये नदियां बनती हैं। ये नदियां बहुत सुंदर और लुभावनी है। चौथा प्रश्न था ना, निबंध लिखिए। तो इसका उत्तर बेटा आप स्वयं करेंगे। नदियों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, ठीक है। यह आप खुद लिखेंगे एक निबंध। बच्चों, इस वर्कशीट को समझ के आप इसके प्रश्न उत्तर जो हैं बहुत ही सरल हैं, आसान है। आप इसे हिंदी की कॉपी में करेंगे और आज ही ग्रुप में भेजेंगे। धन्यवाद।